पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ की मात्रा, छोटी या बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आते हैं। नोट: पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य के अंत में था, थे, थी नहीं आते हैं। था, थी, थे का बहुत ही रेयर यूज कभी कभी हो सकता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाए जाएंगे। ईट की सेकंड फॉर्म ए, टी, ए, एट है, जो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म के साथ बनाए। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो वहां गया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He went there। अजय ने उससे बात की, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय talked to him। मोहन उससे मिलने आया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन came to meet him। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां गए, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You went to there। मैं वहां गया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I went there। तुमने उसे देखा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You saw him। वे यहाँ मिले, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा They met here। हमने उससे बात की, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We talked to him। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बना है सेकंड फॉर्म के साथ, नेगेटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सेंटेंस के वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं और हेल्पिंग वर्ब डी, आई, डी, डिड यूज करेंगे। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सिंगुलर फॉर्मूला की। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डी, आई, डी, डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हैं वो वहां नहीं गया, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He did not go there। अजय ने उससे बात नहीं की, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय did not talk to him। मोहन उससे मिलने नहीं आया, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन did not come to meet him। प्लूरल फॉर्मूला। प्लूरल फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब did के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं गए, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You did not go there। मैं वहां नहीं गया, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I did not go there। तुमने उसे नहीं देखा, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You did not see him। वे यहाँ नहीं मिले, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा They did not meet here। हमने उससे बात नहीं की, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We did not talk to him। करते हैं, अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डी, आई, डी,
डिड सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ ये फॉर्मूला पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड ही गो देयर? क्या अजय ने उससे बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड अजय टॉक टू हिम? मोहन उससे मिलने आया। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड मोहन कम टू मीट हिम? चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। फॉर्मूला पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड आई गो देयर? क्या तुम वहां गए? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड यू गो देयर? क्या तुमने उसे देखा? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड यू सी हिम? क्या वे यहाँ मिले? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड दे मीट हियर? क्या हमने उससे बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड वी टॉक टू हिम? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। जब DID डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं WH फैमिली का। वह क्यों वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why did he go there? अजय ने उससे कब बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Did अजय talk to him? मोहन उससे मिलने कहाँ आया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Did मोहन come to meet him? प्लूरल फॉर्मूला पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं वहां कब गया? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When did I go there? तुम क्यों वहां गए? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why did you go there? तुमने उसे कहाँ देखा? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where did you see him? वे यहाँ कब मिले? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When did they meet here? हमने उससे कहाँ बात की? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where did we talk to him? दोस्तों, इंटरगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिससे हम अलग वीडियो में बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये आपके अभ्यास के लिए है। में सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव एवं WH फैमिली में सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। आकाश BDH पास्ट का अर्थ है भूत, कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी, टेंस का अर्थ होता है काल। पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था आते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है, I, you, we, they, he, she, it। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल you, we, they के सब्जेक्ट साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING आते हैं।
सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब WAS was यूज करते हैं और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। आई, ही, शी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब WAS was यूज करेंगे और यू, वी, दे के साथ WARA व यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब was व। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब was, फिर वर्ब की फोर्थ ING और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है was। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं यहाँ आ रहा था, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I was coming here। अजय बात कर रहा था, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय was talking। वो वहाँ जा रही थी, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा She was going to there। मोहन उससे बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन was talking to him। आप देख सकते हैं मोहन सब्जेक्ट हैं, was हेल्पिंग वर्ब हैं, टॉक वर्ब और टॉक के साथ ING, तो हो जाएगा टॉकिंग, जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। टू जोड़ने के लिए उससे ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में हिम। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब व और वर्ब की फोर्थ जोड़ ING और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब व। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां जा रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर गोइंग देयर। तुम यहाँ आ रही थी, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर कमिंग हियर। वे यहाँ बात कर रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे वर टॉकिंग हियर। हम उससे बात कर रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी वर टॉकिंग टू हिम। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब was, उनके बाद नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं was। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है मैं यहाँ नहीं आ रहा था, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I was not coming here। अजय बात नहीं कर रहा था, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय was not talking। वो वहाँ नहीं जा रही थी, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा She was not going to there। मोहन उससे बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन was not talking to him। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब व उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब व। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं जा रहे थे, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग देयर। तुम यहाँ नहीं आ रही थी, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर नॉट कमिंग हियर। वे यहाँ बात नहीं कर रहे थे, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे वर नॉट टॉकिंग हियर। हम उससे बात नहीं कर रहे थे, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी वर नॉट टॉकिंग टू हिम। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि was और वह है। इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब was, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ING साथ में तभी होगी फोर्थ फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं यहाँ आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Was I coming here? क्या अजय बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Was अजय टॉकिंग? क्या वह वहां जा रही थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Was she going to there? क्या मोहन उससे बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Was मोहन टॉकिंग टू हिम? Was हेल्पिंग वर्ब हैं, मोहन सब्जेक्ट हैं, टॉक वर्ब हैं, और साथ में ing लगने से फोर्थ बोलते हैं। हिम ऑब्जेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब व, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब व। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं, क्या तुम वहां जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Were you going there? क्या तुम यहाँ आ रही थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Were you coming here? क्या वे यहाँ बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Were they talking here? क्या हम उससे बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Were we talking to him? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब was, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं यहाँ कब आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When was I coming here? वो कहाँ जा रही थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where was she going? अजय क्या बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा What was Ajay talking? मोहन उससे क्यों बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why was Mohan talking to him? प्लूरल सेंटेंस प्लूरल फॉर्मूला पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब व, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं, तुम वहां कब जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When were you going there? तुम यहाँ क्यों आ रही थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why were you coming here? वे यहाँ क्या बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा What were they talking here? हम उससे क्यों बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why were we talking to him? दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली सेंटेंस सभी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जब एक से फॉर्म के साथ ing लगता है तो फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ए थे की मात्रा आएगी, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब had, हैड और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
जब फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ ए डी लगेगा तो हम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है हैड। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो यहाँ आया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had come here. वो उससे बात कर चुकी थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had talked to him. राजा उनसे मिल चुका था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा राजा had met them. अमित वहाँ मिलने गया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अमित had gone to meet there. आप देख सकते हैं अमित सब्जेक्ट हैं, had हेल्पिंग वर्ब हैं, gone वर्ब वहाँ, ऑब्जेक्ट हैं इंग्लिश में there, to जोड़ने के लिए, meet ससेंड वर्ब हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में अनुवाद बताएंगे। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। हम वहां से आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We had come from there. मैं उससे बात कर चुका था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I had talked to him. तुम उससे मिलने गए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You had met him. वे यहाँ घूमने आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा They had come here to visit. अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उनके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो उससे बात नहीं कर चुकी थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had not talked to him. वो यहाँ नहीं आया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had not come here. राजा उनसे मिलने नहीं गया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा राजा had not gone to meet them. अमित ने वहाँ डांस नहीं किया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अमित had not danced there. चलिए प्लूरल सेंटेंस देखते हैं। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं आई, यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वे यहाँ घूमने नहीं आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे हैड नॉट कम हियर टू विजिट. तुम उससे मिलने नहीं गए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू हैड नॉट गॉन टू मीट हिम. मैं उससे बात नहीं की था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैड नॉट टॉक्ड टू हिम. हम वहां से नहीं आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी हैड नॉट कम फ्रॉम देयर. चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी. हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैड है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. HAD हैड. पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस. सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या वह उससे बात कर चुकी थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड ही टॉक्ड टू हिम. क्या वह यहाँ आया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड ही कम हियर. क्या राजा उनसे मिलने गया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड राजा गॉन टू मीट देम. क्या अमित ने वहां डांस किया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड अमित डांस्ड देयर. सेंटेंस हैं क्या वे यहाँ घूमने आए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड दे कम हियर टू विजिट. क्या तुम उससे मिलने गए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैड यू गॉन टू मीट हिम. क्या मैंने उससे बात की थी?
इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Had I talked to him? क्या हम वहां से आए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Had we come from there? Had helping verb we subject come हो जाएगा there object और question mark। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। वो उससे क्या बात कर चुकी थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा What had he talked to him? वो यहाँ क्यों आया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why had he come here? राजा कहाँ मिलने गया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where had Raja gone to meet? अमित ने वहाँ क्यों डांस किया था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why had Amit danced there? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं वे यहाँ कब घूमने आए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When had they come here to visit? तुम उससे क्यों मिलने गए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why had you gone to meet him? मैंने उससे कब बात की थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When had I talked to him? हम वहाँ से कहाँ आए थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where had we come from there? पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब had, सब्जेक्ट we, come वर्ब थर्ड फॉर्म। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती हैं और there ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो हमने कमेंट करें। हम लाइव क्लास में आकर सभी के डाउट क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज यह आपके अभ्यास के लिए है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में समय से रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है और इसमें समय की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ समय से का अर्थ सिंस और फॉर प्रयोग से है। यहाँ सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि के लिए होता है। चलिए पहले बात करते हैं सिंस की। दोस्तों यहाँ से का अर्थ है सिंस और FOR फॉर से हैं। दोस्तों अगर कोई भी सन जैसे 2000 से, 2001 से, 2002 से आते हैं तो ये सिंस में आएगा, क्योंकि यहाँ साल एक बार होने पर दोबारा नहीं आएगा। चलिए हम आगे इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर हम समय की बात करें तो जैसे 2 बजे से या 3 बजे से, दिन में 2 बार ही बजते हैं। दिन और रात जो निश्चित समय है, क्योंकि कोई भी समय एक बार ही आता है जो निश्चित समय है। जन्म हो या यहाँ भी एक निश्चित अवधि है। कोई भी एक साल एक ही बार आता है। अगर किसी मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इत्यादि की बात करते हैं तो यह भी एक निश्चित समय है, क्योंकि यह भी साल में एक बार आता है। निश्चित समय जब हमें समय पता है तब सिंस यूज करेंगे। सीधे सीधे अर्थ में बोले तो किसी भी समय को अंदाजे या अनुमान से नहीं बोल के वह अवधि या समय मालूम हो, वहां हम सिंस का यूज करेंगे।
दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। चलिए अब हम बात करेंगे FOR की। फॉर का यूज जब कोई व्यक्ति उस समय को अंदाजे से बताता है तब फ का यूज करेंगे। जैसे माना लो 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, कई घंटों से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, कई सालों से, कई दशकों से, इत्यादि। मान लीजिए आपसे किसने कहीं जाने के लिए कहा, आपने उसे कहा कि रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जो 2 मिनट है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। क्या पता आप उसे के पास पहले चले गए हो या 2 मिनट के बाद। मतलब यह है कि अंदाजे से बोला हुआ समय में फॉर यूज करेंगे, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित काल बोलते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैड बीन और फोर्थ, प्लूरल हैड बीन और फोर्थ। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से बात कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। He had been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। मोहन had been coming to meet me for 2 hours. वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। He had been waiting for daddy since 3 o'clock. प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब had been फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे। तुम वहां 2 घंटे से जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। यू हैड बीन गोइंग टू देयर फॉर 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। वी हैड बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। I had been playing here since afternoon. हम यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। We had been studying here since morning. अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड फिर नॉट उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो उसे सुबह से बात नहीं कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। He had not been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने नहीं आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। मोहन had not been coming to meet me for 2 hours.
वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। He had not been waiting for daddy since 3 o'clock. चलिए अब देखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हैड के बाद नॉट बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से नहीं जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। You had not been going to there for 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात नहीं कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। We had not been talking to him since 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से नहीं खेल रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। I had not been playing here since afternoon. हम यहाँ सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। We had not been studying here since morning. चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैड बीन। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। क्या वह उसे सुबह से बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had he been talking to her since morning? क्या मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had Mohan been coming to meet me for 2 hours? क्या वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had he been waiting for daddy since 3 o'clock? प्लूरल फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वहां 2 घंटे से जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had you been going to there for 2 hours? क्या हम उसे 3 बजे से बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had we been talking to him since 3 o'clock? क्या मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had I been playing here since afternoon? क्या हम यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Had we been studying here since morning? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से क्यों बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Why had he been talking to her since morning? मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने कहाँ आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Why had Mohan been coming to meet me for 2 hours? वह 3 बजे से कब पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। When had he been waiting for daddy since 3 o'clock? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से क्यों जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Why had you been going to there for 2 hours? हम उसे 3 बजे से क्या बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। What had we been talking to him since 3 o'clock? हम यहाँ सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Where had we been studying here since morning? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपके अभ्यास के लिए है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं।